दो लफ्ज जो पाकिस्तान में यूज होते हैं या इंडिया या एशिया में, वो लफ्ज ना यूके में यूज होते हैं। ये मसीहा का एक वर्ड और कसाई का वर्ड, ये दोनों लफ्ज जो है ये मेडिकल की डिक्शनरी में नहीं है जो यहाँ पे लोग यूज करते हैं। मैं अगर पाकिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ या प्राइवेट क्लिनिक कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट पे देती है, तो मेरी जॉब है 8 से 2 जो मैं ऑनेस्टी से करूंगा, भले पे 1 लाख हो या 3 लाख हो, मैं बाउंड हूं कि मैं हर मरीज को देखूं, ये मैं बाउंड हूं। ठीक है, अब मैं उसमें मेरे लैप्सेस हैं, मैं नहीं कर रहा हूं या ओपीडी, तो ये मेरी फॉल्ट्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो मसले हैं, मतलब जब हम कहीं सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहां पे भी मरीज बन जाते हैं, शादी पे जाएं, ट्रेन में सफर करें, बस में करें, कहीं पे भी, तो आप अगर डॉक्टर कहेंगे तो फिर मसले होते हैं। अच्छा, ये चीज बाहर की सोसाइटी में नहीं है, वहां पे इसमें एडिशनली मैं बात करूं कि जो पाकिस्तानी ट्रेंड है, सॉरी टू से लेडीज थोड़ा सा इसमें बुरा मनाएंगी, एप्रॉन का पहन के घर से हॉस्पिटल आना, स्टेथोस्कोप घर से हॉस्पिटल तक लगाना, ट्रेन में जाना, है जो मॉल में हर चीज मॉल में जाना, बाजार में जाना, ये चीज ना इंग्लैंड में है। जब हम हॉस्पिटल की जो एरिया है, स्टेथोस्कोप भी हम कभी टाउन में नहीं लेके जा सकता। यूके में तो वैसे एप्रॉन अलो नहीं है, उसमें हम जो है ना फुल स्लीव्स भी अलो नहीं है, वॉच भी अलो नहीं है यूके में, रिंग भी अलो नहीं है, और बड़े नाखून भी अलो नहीं है यूके में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स अगेन आई एम वेलकमिंग यू गाइस। मैं आपको वेलकम करता हूं, मैं आपको खुशामदीद करता हूं हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर बाबर, मैं डॉक्टर हैदर, और हमारे होस्ट हैं आज के डॉक्टर आसिफ अली शाह, ऑल द वे फ्राम यूके, एंड ही इज़ अ कंसल्टेंट इन रेमेटोलॉजी। सो आज हम ये एक तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब से बैठ करके, और हम डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ग्रेजुएट हैं हमारे कॉलेज गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज सक्खर से, तो उनसे उनका पूरा एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल द वे MBBS टू आयरलैंड तो हम कंप्लीट जानेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि वो अपना पूरा एक एक्सपीरियंस इन अ व्यू हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और एक मौका फराहम किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मैं यहाँ सक्खर मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज, की फ़र्स्ट बैच से हूँ। 2003 में ये बैच स्टार्ट हुई थी हमारी। तो मैंने अपनी जो है ना मेडिकल की जहाँ से ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं कराची जिन्ना हॉस्पिटल से मैंने हाउस जॉब की। उसके बाद मैंने FCPS की जो है ना फर्स्ट 3 इयर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्ना हॉस्पिटल से किया। उसके बाद मैं आयरलैंड स्कॉलरशिप पे गया, जहाँ पे मैंने MRCP आयरलैंड और MRCP UK मैंने जो है ना क्वालिफिकेशंस हासिल की। कुछ अरसे के लिए मैं फिर पाकिस्तान में भी मैंने सर्व किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। देन अगेन मैंने जो है ना बाहर जाने की ट्राई किया, अगेन आयरलैंड, जहाँ पे मैंने फिर रूमेटोलॉजी में ट्रेनिंग की। और पिछले 3 से 4 साल जो है ना मैं करंटली कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ यूके में। ओके, तो आपने पाकिस्तान में पहले FCPS की, उसके बाद ही आप बाहर गए? जी, मैंने, क्योंकि मेरा जो फोकस था जब उस जमाने में मैंने MBBS किया, तो मेरा टारगेट जो था वो FCPS था। बाहर जाने का उस टाइम कोई उस वक्त मेरा कोई पर्सनली जो है ना इतने एम्बिशंस थे माइंड में, लेकिन कॉस्ट की जो है ना या बाहर की जो लाइसेंस एग्जाम की जो उस वक्त कॉस्ट थी, तो कॉस्ट की अफोर्डेबिलिटी की वजह से मेरे माइंड में जो मेन फोकस था कि FCPS जो पाकिस्तान की है, और मेरा क्योंकि विजन एक मेडिसिन साइड था, तो वो में फोकस था कि मुझे FCPS करना है। इन द वे अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई स्कॉलरशिप या मतलब इवन के अफोर्ड करें तो देन आई कैन गो। लेकिन टारगेट जो था वो FCPS था। उसके मतलब बाहर नहीं सोचा था कभी? नहीं, ऐसे कोई ज्यादा इतना कोई डेडिकेटेड नहीं था। बाहर जाने का। अच्छा, ये क्वेश्चन है मेरा कि हमारे यहाँ जैसे ही एक मेडिकल स्टूडेंट MBBS में आता है फर्स्ट ईयर में, इवन कि जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसको पाथवेज पता नहीं होते, उसको ये नहीं पता होता कि हमें अभी 5 साल तो क्लियर हो गए, हाउस जॉब भी कर ली, तो अभी आगे क्या करना है। और करंट जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जी। तो उनका बस माइंड यही होता है कि हम यहाँ से ग्रेजुएट होके कहीं बाहर जाएं, लेकिन उनको ये ट्रैक नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो काइंडली ये हमें बता दें कि एक बंदा अगर स्टूडेंट है, वो अपने 5 साल के बाद हाउस जॉब के बाद कौन कौन से करियर अपने ऑप्ट कर सकता है? अच्छा, इस पे मे भी लोग मुझसे डिफर करें,
इसमें दो जो है ना फैक्टर्स में, एक तो होगी आपकी मेडिकल कॉलेज की लाइफ में, Okay. बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। ओके डॉक्टर साहब। उस टाइम पे आपके लिए क्या प्रेफरेबल या जो है ना क्या राइट ऑप्शन हैं। दूसरा मैं इसको डिवाइड करता हूँ कि जब आप हाउस जॉब करते हैं अच्छा। वो एक बेस्ट टाइम है, तो इन तो इस- दो चीज़ों को मैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ। ओके करंट सिचुएशन में क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, है, इवन ओके। जो एमबीबीएस के जो पहले साल के कैंडिडेट्स हैं उनको वो सोच रहे होते हैं कि हम यूएस जाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कि ओके, क्या ओके। चैनल्स हैं। ओके तो मेरी राय ये है कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको फोकस करना चाहिए अपनी मेडिकल की लाइफ पे, लाइफ पे के क्योंकि बाद मेडिकल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्टकट्स भी हैं वो ओके। डिस्कस करेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस प्रोसेस है। है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको तो आप कुछ जो है ना उसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते ओके। हैं और मतलब हो रहे हैं। पहले ही साल तो से लोग यही सोचना शुरू करते हैं इसमें कि हमें मेरी बाहर राय ये है कि आप जहाँ पे हैं और जो वही- काम कर रहे हैं उसको फोकस करें, अपनी ओके। स्टडीज को फोकस करें। ठीक ठीक है। हाँ, जो दूसरा से पोर्शन है कि जब आप फाइनल ईयर कर रहे होते हैं, ठीक है, आप उस वक्त थोड़ा सा माइंड में रखें कि आपको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट से बात करना क्या है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अगेन कि आपकी जो है ना मेडिसिन की फील्ड हो सकती है, आप सर्जरी ओके पे आपका टिल्ट हो सकता है, या इवन जो मतलब एक्स इतना वाई सर जेड। पे सवार नहीं करना नहीं, कि आपकी इतना मेंटल नहीं। हेल्थ डिस्टर्ब हो हाँ, जाए। इतना नहीं। ओके जब आप हाउस जॉब करते हैं तो आपके एक तो आप विद इन सेम जो है ना जहाँ पे आप में रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में कर रहे हैं, या अगर आपको अपॉर्चुनिटीज हैं तो दूसरी जगह चाहे, ओके लाइक कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, वहां पे आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे। ओके वहां आपके सीनियर्स मिलेंगे, किसी ने एमआरसीपी किया हुआ होता है जो पार्ट 1 हो गया, कोई यूएसए के स्टेप्स करते मतलब हैं, कोई different ऑस्ट्रेलियन उन्होंने करते हैं, किया तो हुआ आपको बहुत सारे कुलीग्स मिलते हैं, आपके बहुत सारी क्वेरीज उस वक्त आपकी solve हो सॉल्व हो सकती है, जिसमें मतलब मल्टीपल एफसीपीएस, लोगों से एक्सपोजर होता है हाँ, किसी ने अलग एक्सपोजर आपको चीज- मिल सकता है। तो इस वजह से जब आप हाउस जॉब करें तो उस वक्त राइट ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में एफसीपीएस को सेव करके ओके वो करें, यूएस का ऑप्शन लें, यूके का ऑप्शन लें, बंदा या पहले अपना ऑस्ट्रेलिया। बैकअप एक सेट कर ले, उसके बाद ही उसको अगर मैं कहीं- पर्सनली, मेरी जो एक राय है या मेरी एडवाइस जूनियर्स को हमेशा, यही है। चाहे वो 20 साल पहले हम थे या 10 साल पहले, ठीक है। आज भी मैं कहता हूं कि पहले कम से कम पाकिस्तान में मैं- एफसीपीएस yes, करके जरूर अपने आप करें। को सेव करें। उसके बाद ही जो उसके बाद आप जो भी, अगेन आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन, आपकी Okay, फाइनेंशियल सिचुएशन और आपकी अपने टारगेट्स और आप अपनी जो स्टेमिना है ओके उसको लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। इसमें मेरी अगेन वही होती है कि अगर आपका कोई दोस्त, फ्रेंड कोई कर सकता है और आपकी वो अप्रोच, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं मेच कर सकते, जी तो जरूरी नहीं आप उसको परसू करें। ओके ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है, आपका डिसीजन होगा और ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा। ओके डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक क्वेश्चन ये है कि कौन से वो चैनल्स है जिनसे बाहर जा सकता है कि स्टूडेंट, लाइक एक तो यूएसएमएल हो गया या प्लेब हो गया, तो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जो एग्जाम देके बाहर जा सकते हैं? अच्छा देखिए, ऑप्शंस अगेन यूएस से शुरू करते हैं, स्टेप्स यूएसएमएल, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर में भी चेंज हो, थोड़ा सा मैं अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन अगेन यूएस का ऑप्शन है जो लाइसेंसिंग एग्जाम है। ठीक है डॉक्टर साहब। सेकंड पे यूके, अगेन यूके इज अ relatively is a best destination for Asian like Pakistanis, Indian और बांग्लादेशी। You're right. उसके थोड़े से अलग है, मैं उसके ऊपर आऊंगा क्योंकि स्टेप्स तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टेप 1, स्टेप 2। यूके आने के लिए एक से ज्यादा चैनल्स हैं, वो उस पे मैं फोकस करूंगा। उसके बाद यूएस की तरह नहीं है कि एक मतलब स्टेप्स ही देने हैं, नहीं, यूके आने के लिए थोड़े से एक से ज्यादा चैनल्स हैं यूके आने के लिए, जो पाकिस्तानी इसको फेवर भी कर सकते हैं। उसमें अगर के कोई जो है ना जिसकी फाइनेंशियल स्टेटस अगर अच्छा नहीं है तो यूके वो भी उनमें उनके लिए भी हेल्प आउट है। तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड का। आयरलैंड का ऑप्शन है तो बहुत अच्छा, बहुत इजी है, लेकिन जो मैंने इस वक्त जो करंट सिचुएशन है तो आई गेस के वो सेचुरेटेड बहुत है, स्मॉल कंट्री है, सेचुरेशन बहुत हो जाती है, तो वो जॉब अवेलेबिलिटी में इशू हो सकता है। कंपेयर टू यूके और यूएस ये ज्यादा सेचुरेटेड है। स्टेप इजी है, जाना इजी है, लेकिन ओवर सेचुरेटेड है। जॉब की गारंटी वहां पे भी कुछ कह नहीं सकते आयरलैंड के लिए। ये तो हो गए कि जो इंग्लिश कंट्रीज हैं। अब पाकिस्तानीज के लिए अगर के मिडिल ईस्ट तो एक पूरा का आप दुबई से लेके सऊदीया तक आप जा सकते हैं। उनके अपने अपने एग्जाम्स हैं, जैसे दुबई के लिए हार्ड है, एमओएच है या डीएचए है। ओमान के लिए ओवरसीज एम्प्लॉय कमीशन या सऊदीया के लिए
ये कराची में है, जो वहाँ के डेलीगेट्स आते हैं जी और ये एडवर्टाइज होती है फेसबुक पे, इवन डॉन न्यूज पे भी आ सकता है, वो इजी है। हाँ, पे आपका स्ट्रक्चर उस पर थोड़ी सी कंप्रोमाइज करनी होगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बिल्कुल फिट नहीं होते ओके और आपके लिए पाकिस्तान से एग्जिट करना है किसी भी रीजन से, तो आप मिडिल ईस्ट ये जा ऑप्शन सकते हैं। अच्छा है, Right. थोड़ी सी अर्निंग अच्छी होगी। ओके उसके बाद आप मिडिल ईस्ट में बैठ के अगेन स्टेप कर सकते हैं, अगेन यूके जा सकते हैं और आयरलैंड जा सकते हैं। तो ये जा सकता है। देन मल्टीपल फाइनेंशियल अच्छा। स्टेटस अच्छा हो जाएगा, बैकअप सपोर्ट होगी, तो आपके लिए अगेन यू कैन परस्यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बंदे को स्पेशलाइजेशन बाहर करनी है, ये तो वो बात हो गया कि आपको वहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा, आप जी, प्रैक्टिस कर जी। सकते हैं, लेकिन वहाँ आप स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। जी, तो जी। अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन करनी हो इन कंट्रीज में, लाइक किसी को यूके में करनी हो या आयरलैंड में, देन प्रोसेस क्या है इसका तो स्पेशलाइजेशन? यूएस का थोड़ा बता दूं, क्योंकि हाँ, स्टेप्स US के का बाद बता दें। यूएस में डायरेक्टली ट्रेनिंग मिलती है। ओके ये ओके। है तो थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड यूएस का, अगेन मैच हाँ, मिलना, बिल्कुल। बहुत वहां lengthy जाना, process थोड़ा होता है। लेंथी प्रोसेस है, कॉस्टली भी है, बिल्कुल लेकिन मिलती डायरेक्ट फेलोशिप है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम होते हैं कि जो आप डिजायर्ड आपकी स्पेशलिटी है शायद ना मिल सके, बिल्कुल। तो इसमें यह है कि ट्रेनिंग डायरेक्टली मिलती है यूएस में, जो 3 साल की होती है, उसके ठीक बाद है, 2 तो साल मैच हो फेलोशिप है। जाएंगे तो मिल जाएगी मैच के direct। मैच मींस अ डायरेक्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग यूएस में ये बेनिफिट है, मतलब प्रैक्टिस नहीं करेगा वो, एज अ ट्रेनर डायरेक्ट एज अ ट्रेनिंग पाथवे में जाएगा। ओके यूके में हम आते हैं, पहले तो मैंने आपको कहा कि यूके आने के चैनल्स एक से ज्यादा हैं, है। उसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट ओके करूंगा। ओके। अब जो इजीएस्ट अगेन यूके का चैनल है, जो आपको मैं उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा प्रेफर करता हूं जो फ्रेश या तो फाइनल ईयर में हो, ओके या हाउस जॉब करते हो, या 1 से 2 साल उनके, इवन 5 इयर्स को मैं कहता हूं पर्सनली कि एमबीबीएस तो विद इन 5 इयर्स प्लेब इज द बेस्ट वे। प्लेब इज स्टिल बेस्ट वे है, इजी है, क्योंकि आपकी अप्रोच अच्छी होती है। पेपर 1 यहाँ पे है और पेपर ऑस्की 2 यूके में, तो ये दोनों जब हो जाएंगे, पेपर 1 एंड ओस्की है, पेपर 2 इसमें नहीं है। पेपर 1 यहाँ पे है रिटन और दूसरी ऑस्की है, बस ये 2 सेक्शन है इसके। मतलब ये स्टेप्स की तरह नहीं है कि स्टेप 1 नहीं, इतने ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, पेपर 1 हो जाता है ऑलमोस्ट। ओके उसके बाद ऑस्की ये अच्छी प्रिपरेशन हो, और यूके में कुछ सेंटर्स होते हैं, ऑनलाइन स्टफ पढ़ा है, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मतलब उस पर मिल कभी जाएगा। बात करेंगे। ओके डॉक्टर साहब। तो यूके में उसके सेंटर्स होते हैं, जब आप आते हैं तो वो सेंटर्स में कोर्सेज होते हैं, ओके डॉक्टर 15 दिन पहले आ जाएं, कोर्सेज कर लें, तो वही 90% चांस हो जाता है कि आपका हो हो जाएगा। जाएगा। बाकी तो आपको पता ही प्लेब लग 2 की बात कर रहे हैं, ये प्लेब 1 की? प्लेब 2 की, जो प्लेब यूके 1 यहाँ पे कर प्लेब 1 इज अ थ्योरी रिटन मटेरियल, उसके एमसीक्यूज ऑलमोस्ट हो जाता है। हो जाता है। तो अच्छा ये हो गया एक प्लेब रूट। ओके प्लेब हो जाएगा, फिर आपकी जीएमसी मींस लाइसेंस हो जाएगा, लाइसेंस टू वर्क। इट डजंट मीन कि आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, नंबर 1 सिर्फ वर्क करने के लिए, सिर्फ वर्क करके लिए लाइसेंस। दूसरा रूट है एमआरसीपी, मींस एमआरसीपी में जस्ट एज अ फ्लैगशिप लूंगा, ओके इज अ मेंबरशिप ओके लाइक एमआरसीएस फॉर सर्जरी, एमआरसीओजी फॉर गायनी, ओके बाकी जो भी स्पेशलिटी है बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक्स में एमआरसीपी पीडियाट्रिक्स, ओके एमआरसीपी साइक XYZ, मतलब एमआरसीपी वो हो गई डिप्लोमा। जब एमआरसीपी को लेंगे तो एमआरसीपी थोड़ी सी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकती है, क्योंकि उसके 3 स्टेप्स हैं। ओके एक एमआरसीपी पेपर 1 या पार्ट 1 रिटन एग्जाम, पार्ट 2 इज अ रिटन एग्जाम, और तीसरा उसको हम पेसिस कहते हैं या वाइवा कहें, तो ये फुल डिप्लोमा है। हाँ, इन तीनों के बाद आपको जीएमसी अगेन मिल जाएगी, लाइसेंस टू वर्क। हाँ, अगर एमआरसीपी इजीएस्ट वे टू गेट लाइसेंस फॉर यूपी। प्लेब हो गया, अगर आप एफसीपीएस कर रहे हैं, जो इस पे मैं कहता हूं जो एफसीपीएस करते हैं उनके लिए एमआरसीपी बेहतर है। प्लेब भी ठीक है, लेकिन जब आप एफसीपीएस करते हैं तो एफसीपीएस की नॉलेज आपकी एमआरसीपी में काम आएगी, एमआरसीपी की नॉलेज आपकी एफसीपीएस में, तो इज अ वाइस वर्सा, मतलब ड्यूअल बेनिफिट। हाँ, ड्यूअल बेनिफिट। आजकल लकीली प्लेसेस पाकिस्तान में हो रहा है, सीट्स अवेलेबिलिटी इशू इसके है। अलावा एक बेनिफिट ये है कि बंदा बाहर नहीं भी जाता तो पाकिस्तान में भी एमआरसीपी के बेस पे मतलब उसको, अब एमआरसीपी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी, एसआर, और यू लाइक ए स्पेशलिस्ट, प्राइवेट कंसल्टेशन कर सकते हैं, आपकी थोड़ी सी ब्रॉड आपकी सीवी पाकिस्तान में भी आपकी वैल्यू होगी, और मिडिल ईस्ट में भी अच्छी वैल्यू है एमआरसीपी की। मतलब सबसे बेस्ट वे है जो ये एमआरसीपी बंदा एफसीपीएस पार्ट 1 करने के बाद एमआरसीपी के एग्जाम्स दे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ओके ओके, ये हो गया दूसरा तरीका। अब यूके के लिए एक और चैनल भी है, वो चैनल है कि एफसीपीएस। अगर आप फाइनेंशियली भी इतने फिजिबल नहीं है, आपको आपने प्लेब भी नहीं कर लिया, एमआरसीपी भी नहीं कर सकते या करना चाहते, तो आप अब एफसीपीएस को बहुत अच्छा लें,
ओके जैसे आपने हाउस जॉब कर ली, पार्ट 1 कर लें, ओके, होपफुली पहले अटेम्प्ट में हो या दूसरे में हो, डजंट मैटर, पार्ट 1 क्लियर करना है। पार्ट 1 करें और जल्दी से किसी न किसी हॉस्पिटल में आप इंडक्शन। ट्रेनिंग ले लें। ओके, यहाँ मैं उन कैंडिडेट्स की कहूंगा कि कोई कैंडिडेट्स फिक्स्ड माइंडसेट है कि मुझे यहाँ आगा खान करनी है वरना मुझे नहीं करनी, मतलब इस मुझे तरह नहीं है, हाँ, मतलब कराची कहीं भी जिन्ना मुझे आप या नहीं करनी। मेयो में करनी है या पिम्स में करनी है, ये फिक्स्ड माइंडसेट ना नहीं बनाए। होना चाहिए। जहां पे मिल जाती है, रहीम यार खान में मिल रही है करें, मतलब चांटा में सिर्फ मिले, इंडक्शन लेनी है और टाइम जल्दी से आप FCPS इन हो जाएं। ओके कोयटा में करें, एक तो आपकी पे होगी 70-80 हजार, थोड़ी सी ओके। सेविंग होगी। IMM आपको ट्राई करें कि पहले अटेम्प्ट में हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ बाकी नहीं होता इट्स ओके, ट्राई करें कि पहले अटेम्प्ट में हो। इंग्लिश को थोड़ा सा टच में रखें ताकि जैसे IMM करें आप IMM के फौरन OET कर लें या IELTS कर लें। उसके बाद CPSP की वेबसाइट को हर 15 दिन या मंथली आप देखें, हर मंथली देखते रहे। वेबसाइट पे देखें। यूके की स्कॉलरशिप आती है बर्मिंगम, मोस्टली बर्मिंगम, ओके वहां पे 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जो NHS के ट्रस्ट हैं। तो IMM के बाद जूनियर फेलोशिप ओके, और FCPS करने के बाद सीनियर फेलोशिप, फेलोशिप देते हैं वहाँ। हाँ एक ही वक्त में पाकिस्तानी शायद 200 से 300 कैंडिडेट्स बर्मिंगम की जो 3-4 ट्रस्ट हैं ओके CPSP के थ्रू जाते हैं। इसमें पे ठीक भी अच्छी होगी, ठीक है। वहां जाके आप MRCP कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, 2 साल करने के बाद आके FCPS देंगे, ठीक है डॉक्टर। आपकी इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, ठीक। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, फाइनेंशियली भी थोड़े से साउंड हो जाएंगे। ओके वापस आ जाएं, जो CPSP का एग्रीमेंट है उसको फॉलो करें, उसके बाद यू आर फ्री, यू कैन गो अगेन बैक टू UK, मिडिल ईस्ट, और यू कैन बी इन अ गुड पोजीशन इन आई पाकिस्तान। थिंक दिस इज अ बेस्ट पाथवे। मेरे ख्याल से कि वो जो कैंडिडेट्स जो इतनी हैसल नहीं करना चाहते, इसमें फाइनेंसिस का इशू है, तो इस पाथवे को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, इसमें अगेन मैं कहूं कि आइलैंड भी IMM के बाद जा सकते हैं। FCPS के बाद नहीं है आइलैंड, लेकिन IMM के बाद जा सकता है। आइलैंड भी जाते हैं। FCPS के बाद फिर ऑप्शन नहीं है उसको आयरलैंड जाने का। आइलैंड का नहीं है, लेकिन UK की सीनियर फेलोशिप है, वो भी FCPS के विद इन 4 इयर्स, ओके, पहले 4 सालों में। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब आपने कौन सा पाथवे? मैंने CPSP से आयरलैंड रूट सिलेक्ट किया 2 साल, CPSP से फिर मैंने वहां MRCP की, पाकिस्तान आके FCPS किया। ओके, CPSP की क्राइटेरिया ये थी कि आप 1 साल तक आप यहाँ रुकें, उसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हैं। यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, यू आर फ्री टू गो, दैट्स अ मैंडेटरी CPSP ऑब्लिगेशन। डॉक्टर अभी एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ऑप्शंस इन पाकिस्तान फॉर डॉक्टर्स के लिए क्या ऑप्शंस है पाकिस्तान में? सही कहा आपने। एक तो मैं जाऊं कि चले, एक तो जनरेशन जो पाकिस्तान की 70s या 2000 तक जनरेशन थी, ओके, सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं था। दूसरा, अगर मैं अपने जो है ना एक्सपीरियंस को रिकॉल करूं कि जो मेडिकल के जो लाइफ थी, मेडिकल स्कूल की लाइफ या मेडिकल कॉलेज की, के सोशल मीडिया अगेन उस वक्त नहीं था। ठीक है। इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं रिलेटिवली होल पाकिस्तान का, मैं कहूँ कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ना फास्ट पेस में जा रहे हैं, फास्ट वर्ल्ड हो गई है डेफिनेटली, वेरी राइट। तो उसमें उनकी जो है ना एग्जाइटी लेवल्स थोड़े से ज्यादा हैं। लोग चाहते हैं कि हम जल्दी कामयाब, हाँ फेसबुक को देख के, यूट्यूब को देख के कि कोई US जा रहे हैं, वहां पे पिक्चर निकालते हैं, कोई UK में जा रहा है। वो तो मैं पर्सनली थोड़ा सा इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो मेडिकल कॉलेजेस में, रिलैक्स करें, कूल डाउन हो, क्योंकि मेडिकल एक लॉन्ग टर्म जो है ना इन्वेस्टमेंट है, ओवरनाइट चीजें नहीं होगी, शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं है। के लिए तो सारी हाँ, अच्छा पाकिस्तान और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक US और UK को मैं कोट करूंगा कि जो डॉक्टर का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, अच्छा पाकिस्तान में सब ऑप्शन हैं, आप पाकिस्तान में रह के भी अर्निंग और आप अपना नाम, फेम बना सकते सब चीजें कर सकते हैं। उसके आपको पता है FCPS कर सकते हैं, MSMD कर सकते हैं, इवन अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप GP शिप कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि जैसे GP शिप के बारे में मैं कहूँ, उसमें मेरा इख्तिलाफ ये होता है कि आप हाउस जॉब करके अगले दिन आप GP स्टार्ट ना करें। आप भले 6 महीने एक्स्ट्रा आप लगाएं, किसी इंस्टीट्यूट में लगाएं, किसी भी अंडर आप किसी सीनियर्स के साथ वर्कआउट करें। मिनिमम जो मैं कहता हूं कि अगेन 6 मंथ्स मेडिसिन, 6 मंथ्स आप पीडियाट्रिशियन में लगाएं, 6 मंथ्स आप किसी गायनी साइकेट्री में लगाएं, क्योंकि जो इंटरनेशनल GP शिप का कॉन्सेप्ट है जो UK का, उसमें वो 4 साल की ट्रेनिंग करते हैं। दुनिया की डेवलप कंट्रीज में कोई भी मेडिकल कॉलेज से लेके जब वो इंटर्नशिप करता है,
वो एलिजिबल नहीं है अपनी क्लिनिक खोलने के लिए, कहीं पे नहीं है। हाँ, जब तक कि उनकी जीपी की ट्रेनिंग नहीं है। मतलब जीपीशिप के लिए उनको ट्रेनिंग करनी उनकी 3 से 4 साल यूके की जीपीशिप की ट्रेनिंग है विद एग्जाम। अच्छा, चले मान लिया कि हमारे यहाँ कोई एग्जाम नहीं है, हमारे यहाँ आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस हैं। इस पे काफी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि क्विक्स तो बैठे हुए ना, तो डॉक्टर तो उनसे अच्छा है। मैं कहता हूँ हाँ अच्छा है, लेकिन हम 1 साल की जो इंटर्नशिप है हम अपने सिस्टम को चेंज करें, उस पे आप इतनी ज्यादा डिजीजेस कवर नहीं कर सकते। आपको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आपको सीखनी चाहिए प्रॉपर वे। हमने सुना है कि यूके में 2 साल का हाउस जॉब होता है। हाँ, यूके में 2 साल की, उसको कहते हैं FY1 FY2। सोचें 2 साल की वहां पे हाउस जॉब है, 4 साल की जीपीशिप है, तो टोटल 6 साल हो गए। मतलब डॉक्टर को जीपी बनने में भी उसको उम्र लग जाती है। बीच में भी थोड़ा सा स्टैंड ऑफ पीरियड होता है, 6 महीने। मतलब वो ड्रॉप जॉब्स करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक दिन आपने FY2 खत्म की और अगले दिन आप जीपी बन गए, नहीं, इस तरह नहीं है। वो स्टैंड अलोन जॉब होती हैं, वो लोकम करते हैं। उसमें 6 महीने 1 साल आपकी आप ऐसे भी एक्सपीरियंस होता है। एक बंदा बहुत नेसेंट है जैसे हाउस जॉब की, और एक बंदा 6 साल सीनियर है, तो उसकी डायग्नोसिस में, उसकी सेफ्टी में, तो डॉक्टर जो वहां का कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर शुड बी अ सेफ डॉक्टर। वेरी राइट। जीनियसनेस में कुछ वहां काफी मिस्टेक्स हो सकते हैं। हम जीनियस होते हैं, हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। वेरी राइट। तो हमारी अप्रोच नहीं बनती। सेफ होना चाहिए, जीनियस जरूरी नहीं है, डॉक्टर हमेशा सेफ होना चाहिए। डॉक्टर शुड बी सेफ। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है, डॉक्टर उसको मानते हैं जिसकी एज हो 40 से ज्यादा, सर पे बाल नहीं हो, बूढ़ा हो, बिल्कुल भले उसको नॉलेज कुछ भी ना हो। नहीं, आजकल कुछ जो है जैसे पंजाब साइड पे पर्टिकुलरली ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है ना FCPS ना करें, आप जल्दी से एमओशिप ले लें, FCPS की इंडक्शन नहीं मिलती या आपको पे नहीं मिलती। बिल्कुल। देखिए, हमने भी अनपेड भी FCPS की है। FCPS इस सोसाइटी को चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए। ये नहीं है बात कि आप, मैं किसी को कहूँ कि आप डॉक्टर ना बने, आप प्राइवेट में भी डॉक्टर ना बने। एक पाकिस्तान की वेल नोन शख्सियत है, मैं उसके बारे में, पहले आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं एक क्वेश्चन रिलेटेड आपसे पूछूं। नहीं, आप करें बात, तो उस पे आते हैं। तो एक वेल नोन पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान तो क्या बल्कि इंडिया से भी काफी लोग जानते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आफान कैसर की। सुना है, हाँ, उनको देखते हैं, वॉच करते हैं उनकी वीडियोस को। तो उनकी वीडियोस में अक्सर वो ये कहते हैं कि मेडिकल करियर को वो काफी रिग्रेट करते हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं या फार्मेसी में जाते हैं, इवन के जो नर्सेज हैं, मतलब ओवरऑल जो भी मेडिकल से रिलेटेड है, वो उनको काफी मतलब डिग्रेड कर रहे होते हैं कि भाई आप प्राइवेट कॉलेज से ना करें, आप डॉक्टर ना बने, डॉक्टर का आगे कोई करियर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड हैं। तो क्या आप इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि एक डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखें, मुझे एग्जैक्टली पाकिस्तान की डेटा की नहीं है कि एक डॉक्टर जो है ना 10,000 1,000 पे चाहिए या 10,000 पे, सॉरी टू से, या एक कंसल्टेंट कितनी पॉपुलेशन पे होता है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूके में भी सेम नहीं है, लेकिन दे आर बेटर देन पाकिस्तान। वेरी राइट। डॉक्टर भी चाहिए सोसाइटी को, इंजीनियर्स भी चाहिए, बैंकर्स भी चाहिए। लाजमी सी बात है। तो कुछ रिटायर होंगे तो फिर नए डॉक्टर्स आएंगे। लाजमी नहीं कि एक तो ह्यूमन लाइफ है और ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। तो अगर हम कहें कि डॉक्टर ना बने, डिस्करेज करें, तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो एक रिप्लेसमेंट है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसकी एग्जिस्टेंस है, वो चलती रहेगी। पिछले डॉक्टर्स जाएंगे तो नए आएंगे। हाँ, उसमें जो स्टेट की पॉलिसीज हों कि अनकंट्रोल्ड या अनचेक्ड मेडिकल स्कूल्स का ओपन होना, प्रॉपर फैसिलिटीज का ना देना, हॉस्पिटल्स ना बनाना, तो वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, लाइक पाकिस्तान की पॉपुलेशन है लाइक 240 मिलियन है या 230 मिलियन अराउंड, तो हमारे यहाँ नियरली 190 या 200 मेडिकल स्कूल्स हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं कि यूके बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी रेगुलेशन बहुत टाइट है जनरल मेडिकल काउंसिल की। वहां पे कुछ साल पहले 33 मेडिकल स्कूल्स थे, लेकिन अब उनको भी नीड आ गई है। तो पिछले 3 साल के अंदर उन्होंने 10 मेडिकल स्कूल्स उन्होंने भी ओपन कर लिए। मतलब पाकिस्तान में नहीं, तो जो मेडिकल मैन पावर तो दुनिया भर को चाहिए। इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट, उसके बाद पाकिस्तानी बाहर जाके वो फैमिलीज भी सेटल होती हैं, वापस आ सकते हैं, अपनी जो है ना शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो इट्स अ गुड प्रोसेस। मैं डिस्करेज नहीं करूंगा। वैसे आफान लाइटर, वैसे मैं कहूँ कि आफान साहब छोड़ के कोई और बिजनेस ही कर ले, फिर पहले वो कर ले, फिर वो करें। हाँ,
तो मतलब उनका यही कहना होता है कि मतलब मेडिकल फील्ड में आप आ रहे हैं तो आगे इतने ऑप्शंस नहीं है। तो डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं जी कि जी जी उनने जी। सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाके यूके में भी अपनी खिदमत दी। तो पाकिस्तानी टैलेंट मतलब सिर्फ इतना कम नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे, पूरी दुनिया में जा सकता है। देखिए, मैं एक पर्सनली थोड़ा सा इसमें मे बी आप एग्री करें या एग्री ना करें। देखें, हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, वेरी राइट, मेडिकल स्कूल में भी करते हैं। वेरी राइट। बीइंग मैं अपना बताऊं कि हम लोग सोचते थे कि मेरा पर्सनल ये था कि मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा या नहीं, या मैंने जो नॉलेज गेन की है वो पेशेंट पे मैं अप्लाई करूंगा, या तो नहीं। पेशेंट की सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो, पेशेंट की Very लाइफ कंप्रोमाइज ना हो। बिल्कुल। तो बाकी किसी से कंपैरिजन नहीं करना, आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपनी फैमिली से ऑनेस्ट रहें और डेडिकेटेड काम करें। बिल्कुल। हाँ, काफी डॉक्टर्स होते हैं जो जिनकी फैमिली अच्छी होती है, वो जस्ट डिग्री लेना चाहते हैं। ओके। मैं उनके लिए इतना कहूंगा कि अगर आप सेफ नहीं है, आप डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर आप क्विट करके कोई और ले लें, बिजनेस करें। ओके। लेकिन ह्यूमन लाइफ है, उसके यहाँ लिए पे तो मिस्टेक, देखिए लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, वेरी राइट। वो तो लाइफ अल्लाह के हाथ में। और लेकिन लाइफ जब लेना तो हाँ, जब आप काम करें, डेडिकेटेड हो, बिल्कुल और ठीक है हमारे यहाँ कुछ हमारे फॉल्ट तो इतने नहीं है, बिल्कुल लेकिन हमें उतनी जो है ना इक्विपमेंट नहीं है, वो बिल्कुल, गवर्नमेंट very के right, इश्यूज हैं। very right, very लेकिन डॉक्टर बने तो अच्छे बने। अच्छे थे। जैसे कि हम बुक्स में पढ़ते हैं कि अगर कोई पेशेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन से डायग्नोस होता है तो उनकी पूरी एक वर्क का पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। जी, जी। लेकिन हम जिस फैसिलिटी में बैठे हुए हैं, जिस सेटअप में बैठे हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां पे इतने इक्विपमेंट होते नहीं कि हम पेशेंट को हाँ, फैसिलिटेट करें। जी जस्ट जी। इन 2-3 चीजों की वजह से, एक तो मतलब आम पॉपुलेशन में मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं कि डॉक्टर हमें सही ट्रीट नहीं कर रहा, ठीक है, या तो मतलब लोगों को एक मौका मिल जाता है जो आमतौर पे लोग लफ्ज कसा इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के लिए। ये सिर्फ मैं कहता हूँ इन्हीं चीजों की वजह से। अच्छा, मैं हालांकि जैसे जूनियर डॉक्टर हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हम बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं कि हम लोग बहुत खिदमत करेंगे, बिल्कुल। वेलफेयर डेफिनेटली। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्टली रियलिस्टिक बात करूं कि डॉक्टर एक प्रोफेशनल जॉब है, ये प्रोफेशनल डिग्री हाँ, है। ये ऐसे नहीं है कि कोई अगर भी मैं आ ये गया कहूं और कि बाबर आजम पूरी दुनिया क्रिकेट की जानते वर्ल्ड हैं। जानते हैं, वो कल से पैसे बंद कर दें पीसीबी से लेना, जी जी। और वो छक्के भी लगाएं, हाँ, वो तो इस सेंचुरियां तरह भी नहीं करें, होगा। तो ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा। डॉक्टर को पैसे भी चाहिए, उसकी भी अच्छे फैमिली से। है। ठीक है। और दो लफ्ज जो पाकिस्तान में यूज होते हैं या इंडिया या एशिया में, वो लफ्ज ना यूके में यूज होते हैं। कौन से डॉक्टर ये जानना ये चाहेंगे? मसीहा का एक वर्ड और कसाई का वर्ड, ये दोनों ये याद रखें। दोनों लफ्ज जो हैं ये मेडिकल की डिक्शनरी में नहीं है। नहीं है जो यहाँ पे लोग यूज करते मैं अगर पाकिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं या प्राइवेट क्लिनिक कर रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट पे देती है, तो मेरी जॉब है 8 से 2 जो मैं ऑनेस्टी से करूं, होगा। भले पे 1 लाख हो या 3 लाख हो। मतलब मैं बाउंड हूं कि मैं हर मरीज को देखूं, ओके। ये मैं बाउंड हूं। ओके। ठीक है, ठीक अब मैं उसमें मेरे लैप्सेस हैं, मैं नहीं कर रहा राउंड या ओपीडी, तो ओके। ये मेरी फॉल्ट्स हैं। ओके। उसके अलावा ये है कि जो मैंने कहा कि मसीहा का वर्ड है और दूसरा कसाई का। अच्छा, प्रोफेशनल जॉब है तो हमें मरीज पैसे देते हैं और हम उनको अच्छे से देखें, दैट्स इट। हाँ, बस इन द इतना एंड ही। घर जाना है जॉब के बाद। अच्छा, मैं कसाई का वर्ड भी बाहर नहीं यूज होता। ओके, मैं तो यही कहूंगा, मेरी राय यही है कि मतलब लोग ये इस तरह इस वजह से डॉक्टर का ये वर्ड यूज करते हैं, जब पेशेंट अपना रिलेटिव लेके आते हैं तो उनको हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा जी, जी। पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन वही बात कि डॉक्टर के हाथ में सब चीजें नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान में जो मसले हैं, मतलब जब हम कहीं सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहां पे भी मरीज बन जाते हैं, हर शादी पे जगह जहाँ जाएं तो ट्रेन में सफर करें, बिल्कुल, बस में बिल्कुल, करें, तो कहीं पे भी, मिलते तो हैं। आप अगर डॉक्टर कहेंगे तो फिर मसले होते हैं। अच्छा, ये चीज बाहर की सोसाइटी में नहीं है। वहां पे डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल में। एडिशनली मैं बात करूं कि जो पाकिस्तानी ट्रेंड है, सॉरी टू से लेडीज थोड़ा सा इसमें बुरा मनाएंगी, एप्रॉन का पहन के घर से हॉस्पिटल आना, वेरी राइट, स्टेथोस्कोप घर से हॉस्पिटल तक लगाना, ये ट्रेन में जाना, के लिए है जो मॉल में हर चीज में, मॉल में जाना, पूरी बाजार में जाना, ये चीज ना इंग्लैंड में है। जब हम हॉस्पिटल की जो एरिया है, स्टेथोस्कोप भी मैं कभी टाउन में नहीं लेके जा सकता। यूके में तो वैसे एप्रॉन अलो ही नहीं है, उसमें हम जो है ना फुल स्लीव्स भी अलो नहीं है, वॉच भी अलो नहीं है यूके में, अच्छा, रिंग भी अलो नहीं है, और बड़े नाखून भी अलो नहीं है यूके में। तो ये एक बेसिक एथिकल जो है ना, तो इस तरह से डॉक्टर है हम हॉस्पिटल में, टाउन में डॉक्टर, तो इस
एप्रॉन का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, घर में जो ट्रीटमेंट हम करते हैं हाँ। ये नहीं होनी चाहिए अपने घर वालों की तो भी इसका कोई स्पेशल रीजन है कि क्यों एप्रॉन क्यों नहीं होता वहाँ पे डॉक्टर? वो इन्फेक्शंस के, क्योंकि आपके बॉडी पे एक एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है, तो उस पे आप एक मरीज को देखेंगे फिर दूसरे carry मरीज को करके राउंड में, वाकई, बिल्कुल। तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड के लिए फुल स्लीव्स करते हैं, तो ठीक है, तो वहाँ एल्बोज पे ओपन होने हाँ, चाहिए, बिल्कुल हाफ बिल्कुल। स्लीव्स होने तो चाहिए। हो सकता है वॉच वहीं से और इन्फेक्शन हाँ हाँ हमारे पाकिस्तान में हम एक तो जो है ना हाँ, एप्रॉन का यूज करना, एप्रॉन का use स्टेथोस्कोप का करना, यूज करना, बिल्कुल। ये लिमिटेड टू द हॉस्पिटल। ओके, और दूसरा ये होता है कि हर जगह डॉक्टर का ओपिनियन भी सही नहीं होता, ठीक है, और फैमिली में भी अपने फैमिली मेंबर को देखना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि ऑडियंस ये जानना चाह रही है कि पाकिस्तान में डॉक्टर की इनकम कितनी होती है और यूके में क्या है, इसका क्या डिफरेंस? अच्छा देखिए, मैं पर्सनली जो कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आप बाहर जहाँ पे जाना चाहते हैं, ट्राई टू गो अर्ली एज सुन एज पॉसिबल। ओके, वैसे लिमिट तो कोई नहीं है, ठीक। 40 साल के बाद भी हर कहीं किसी भी इंसान की अपनी है, लेकिन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। अर्ली आप अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक। यूएस की सिचुएशन, यूके की, आयरलैंड की, मतलब जितना मिडिल बहुत ईस्ट, जल्दी हो सके जितना जल्दी जाएं। देखिए मिडिल ईस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा इस वक्त जो है ना केयरफुली बता सकता हूँ कि अगर कि उस पे एक्सपीरियंस का होता है ना कि आप जस्ट एमबीबीएस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक। तो उसमें सेचुरेशन वहां है, तो पे जो पाकिस्तानी होगी 3 to 5 lakhs पे होगी ओके, मिडिल ईस्ट की। अगर पाकिस्तानी यही 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आयरलैंड के लिए लेके जाएंगे, ठीक है, तो राउंड अबाउट जो आयरलैंड में जो एसएचओ की पे होगी, जो ठीक है। एसएचओ की पे वेरिएट करती है, ठीक है, हर मंथ पे सेम नहीं आती, हर मंथ में भी अलग, हर मंथ भी वेरिएट करती है, एक्स्ट्रा आवर्स भी होते हैं, सैटरडे संडे, ठीक, ठीक। तो 3000 से लेके 3500 यूरो एक डॉक्टर स्टार्टिंग में होगी। ठीक। जैसे जैसे ईयरली होगा, आप रजिस्ट्रार हाँ, बनेंगे तो 5000 यूरो तक टेक होम अच्छा, आप कर ये सकते हैं। ये पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं? देखिए उसका रेट वेरिएट है, अगर आज के सिचुएशन में 300 यूरो को अगर आप 3000 से करें तो 9 लाख, 9 लाख, 5000 से करें तो ऑन एन एवरेज इसको 9 से 10 लाख पाकिस्तानी डॉक्टर। हाँ खर्चा है नो डाउट, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आप सिंगल हैं तो आप अच्छी सेविंग कर लेंगे, अगर फैमिली के साथ हैं तो सेविंग थोड़ी सी कम होगी। अच्छा अच्छा, तो सेविंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए मनी नहीं है आयरलैंड और यूके में, अच्छा, लेकिन आप जल्दी जाएं, 5 से 7 साल लगाएं, ट्रेनिंग फिनिश करें, पासपोर्ट लें, ठीक। बैक टू सऊदीया, बैक टू कतर, पैसे यूएई, कमाने के लिए जाना है तो गल्फ कंट्रीज। हाँ विथ पासपोर्ट, विथ यूके, आयरलैंड और यूएस ट्रेनिंग, यू कैन हैव अ वेरी गुड सैलरी इन मिडिल ईस्ट। अगर पाकिस्तान आएंगे तो आगा खान, शौकत खानम, इस्लामाबाद, तो वहाँ अच्छी सी प्राइवेट, वो भी आपको अच्छे पैकेजेस पे ले सकते हैं अगर आप पाकिस्तान आ सकते हैं। मतलब पैसों के लिए, अगर पैसों के लिए आयरलैंड और यूके इज नॉट अ गुड ऑप्शन, यूएस इज अ गुड ऑप्शन, यूएस एंड कनाडा, इवन मे बी ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड ऑप्शन, बट आयरलैंड एंड यूके विद गुड फैमिली is not the good option, but you have a good life, you will have a very good life, smooth life। अगर आप पूरी लाइफ रहना चाहते हैं, इट्स ओके, इट्स अ गुड। फिर वो कुछ वक्त के साथ पासपोर्ट के बाद आपकी थोड़ी सी अर्निंग पैटर्न हायर हो सकता है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और के पीआर मिल जाती है वहां पे? अच्छा, आयरलैंड की जो पीआर का जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं हम स्टैम्प 4। जब मैं था तो 4 साल बाद, 5 साल बाद मिलता था, आजकल 2 साल। ये एक अच्छा था, हाँ जब मैं एग्जिट किया तो ये 2 साल के बाद, क्योंकि वो डॉक्टर्स को रिटेन करना चाहते थे, वरना यूके आयरलैंड से भी सारे इफ्लक्स था, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चले जाते थे आयरलैंड के, तो उन्होंने 2 साल के किए, लेकिन नेशनलिटी 5 साल बाद है आयरलैंड में। यूके की पीआर है 5 साल बाद, उसको कहते हैं आईएलआर, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, और नेशनलिटी अगेन 6 साल के बाद अप्लाई करें तो उसमें 6 महीने या 1 साल लग जाएगा। बाकी यूएस का मुझे थोड़ा सा कम है कि उनकी क्या जो है